बड़ी ईद का मौका हो तो हर घर में कलेजी तो लाजमी बनती है, लेकिन बाद लोग की कलेजी में आती है बहुत ज़्यादा स्मेल और उनको ये शिकायत होती है कि उनकी कलेजी बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होती है। तो आज की ये वीडियो है उन लोगों के लिए ख़ास। तो कलेजी को किस तरह से हम सॉफ्ट बना सकते हैं, जूसी बना सकते हैं, तो लाजमी आपने वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि बहुत मज़े की रेसिपी है। तो कलेजी को सबसे पहले आपने जब भी बनाना है तो इसको सिरके वाले पानी में आपने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो देना है और बाद में इसको कट करना है। और जब भी कलेजी बनाएं तो कोशिश करें कि उसकी जो बोटियां हैं वो थोड़ी छोटी रखें। उससे ये होता है कि वो खाने में बहुत मज़े की लगती हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी बोटियां होती हैं तो अंदर से कलेजी बिल्कुल फीकी रहती है। तो बस आपने इसको इस तरीके से वॉश करना है सिरके के पानी से लाजमी। इसकी बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहेगी, सब ख़त्म हो जाएगी। और आपने सिंपल ये ऑयल गर्म करना है और सबसे पहले कलेजी को फ्राई करना है। तो बस कलेजी को आपने इतना फ्राई करना है कि जो कलेजी है उसका कलर चेंज हो जाए। तो बस यहाँ पर हमारी कलेजी झटपट सी फ्राई हो चुकी थी। इसका कलर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो चुका है। साथ में अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। तो 2 खाने के चमचे भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया था, क्योंकि अदरक लहसुन से स्मेल इसकी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और बहुत ज़बरदस्त हमारी कलेजी बनती है। तो अदरक लहसुन हमेशा कलेजी में आप थोड़ा सा ज़्यादा ही शामिल करें। तो अदरक लहसुन शामिल करने के बाद मज़ीद हम इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। तो जब भी आप कलेजी बना रहे हो तो इस बात का ख्याल रखें, कलेजी में बहुत सारे लोग पानी डाल देते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आप कलेजी बनाएं तो उसमें पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कलेजी के अंदर अपना ही बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो वो अपने ही पानी में बन के कुक हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको पकाएंगे वो इतनी ही ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो यहाँ साथ साथ हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले शामिल किया मैंने कुटा हुआ धनिया। तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, इसको लाजमी आपने कुटा हुआ शामिल करना है। और साथ साथ मैंने शामिल किया 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है पिसा हुआ गरम मसाला। और यहाँ मैंने शामिल किए 2 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। तो कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। तो बस यही बेसिक से स्पाइसेस इसमें डलते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हम इसमें नहीं डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये सारे स्पाइसेस के साथ। और नमक का हम बिल्कुल भी अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आपने कलेजी बनानी है तो नमक हमेशा आपने लास्ट में शामिल करना है, ताकि आपकी कलेजी जो है वो सख्त ना हो। तो बाज़ लोग कलेजी में नमक पहले ही शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी कलेजी बहुत सख्त हो जाती है और फिर वो चाहे उसमें कितना ही पानी डाल के गला लें वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होती। तो ये आपने लाजमी टिप्स को फॉलो करना है। उसके बाद हमने इसमें लास्ट में शामिल किया था 1 कप भर के दही। तो दही से थोड़ा सा मसाला, थोड़ी सी ग्रेवी बनती है। तो इसको आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ड्राई ड्राई सी कलेजी चाहिए तो थोड़ा सा मसाला मुझे चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर शामिल किया है दही। तो दही शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है, ताकि जो दही का पानी है वो जल्दी से अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर हमारा दही का पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने लगा था, थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें बाकी था। तो बस यहाँ पर अब हम इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करेंगे, नमक शामिल करेंगे लास्ट में। और बस 1-2 चीज़ें हम इसमें और शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी शामिल की है 1 टीस्पून। तो हल्का सा इसको आप ड्राई रोस्ट कर लें। और बस कसूरी मेथी हमने इसमें शामिल कर दी है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी, तो इसको लास्ट में आप लाजमी शामिल करें। और अब हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून, हमने इसके अंदर लास्ट में शामिल करना है प्याज का पाउडर। तो जी हाँ, प्याज का पाउडर हम इसके अंदर शामिल करें। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप थोड़ी सी प्याज को फ्राई करके भी लास्ट में शामिल कर सकते हैं। इससे ये होता है कि इसका बहुत ज़बरदस्त सा एक मसाला बनता है। और साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के नमक। तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी हम इसके अंदर मोटी वाली मिर्ची शामिल करेंगे, जो बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब इसको मज़ीद हमने पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलेजी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो यहाँ पर कलेजी को बस अच्छे से मिक्स करेंगे हम, ताकि जो हमारे स्पाइसेस और नमक हैं वो कलेजी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पर कलेजी हमारी डन हो चुकी थी। तो लास्ट में मैंने इसके अंदर कोयले के धुआं भी दिया था। तो जब भी आप कलेजी बनाएं तो कोशिश किया करें कि कोयले की स्टीम आप दे दिया करें। कोयले के धुएँ से ये होता है कि इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार लगता है। तो इसको मैं लाजमी शामिल करती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने मज़े की मेरी ये कलेजी बन के रेडी हुई थी, बहुत मज़े की लग रही थी। और लास्ट में मैंने इसमें कोयले की स्टीम दे दी थी, जिससे इसका मज़ा और भी ज़बरदस्त हो गया था। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और खाने में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। और आप जब इस तरह से बनाएंगे, आप यकीन करें कि आपकी कुर्बानी की कलेजी बहुत ही मज़े की बनेगी और
फुल चट हो जाएगी और हर बंदा आपकी लाजमी तारीफ़ करेगा। तो बस 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढककर हल्की आंच पर स्टीम दिया था और यह मज़ेदार सा हमारा जो कोयले का धुआं है वो इसके अंदर लग चुका था। और आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, बहुत मज़े का कलर था और जितने मज़े की लग रही है उससे कई ज़्यादा मज़े की ये कलेजी बनती है। तो अगर आप भी कलेजी को इस तरह से ट्राई करेंगे तो इस दफ़ा आपकी कलेजी बिल्कुल भी सख्त नहीं होगी और ना ही बिल्कुल उसमें से स्मेल आएगी। बहुत मज़ेदार सी ये बनती है, तो इसको लाज़मी ट्राई करें और मुझे आपने लाज़मी बताना है कि आपको ये मज़ेदार सी कलेजी की रेसिपी कैसी लगती है। तो मज़े की रेसिपी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।